अरेस्ट की ऑफ़र आई। फिर अलीमा खानम ने जो है इसकी तस्दीक की। और ये ऑफर किसने की सर? ये ऑफर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी साहब ने की। इसके बाद जो है जब ये इनकार हुआ तो फिर जो है 3 हफ्ते या 20 दिसंबर तक खान की रिहाई की जो है पेशकश हुई। पेशकश जो है लेके बैरिस्टर गौहर साहब 3 दफ़ा जेल गए। मोहसिन नकवी ने एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जानिब से बानी के लिए हाउस अरेस्ट और रिहाई की पेशकश की। पहली ऑफर 26 नवंबर, दूसरी 20 दिसंबर तक की गई। बानी ने दोनों मुस्तरद कर दी। शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में दावा, कहा बैरिस्टर गौहर रिहाई की ऑफर लेकर 3 बार अडयाला जेल गए, कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वजीर दाखिला को हिस्सा बनाते तो अब तक मुलाकात हो चुकी होती। उम्मीद है मुज़ाकराती कमेटी आज बानी से मिलेगी। बनी गाला को शिफ्ट करने को पूरी ऑफर किया। बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली मीर गंडापुर शायद लेकर आए थे। कुछ ऑफर्स हुई है, डील्स उनको? नहीं जी, पहले दिन से ऑफर्स आ रही हैं कि जी 3 साल बाहर चले जाए, फिर 2 साल हुए, फिर 6 महीने हुए। अच्छा, ये ऑफर अली मीर गंडापुर ले आए। हाँ, बानी पीटीआई के लिए हाउस अरेस्ट की पेशकश अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। अलीमा खान की गुफ्तगू, कहा भाई 1.5 साल से जेल में हैं, पहले दिन से डील की ऑफर्स जारी हैं, बराह रास्त किसी ने राबता नहीं किया, बैकडोर डील करना होती तो अब तक कर चुके होते। मोहसिन नकवी समेत किसी ने भी बानी की रिहाई की बात नहीं की। मेरे साथ हाउस अरेस्ट का तस्करा भी नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की समा से गुफ्तगू, कहा 26 नवंबर से पहले बैकडोर राबता जरूर हुआ लेकिन बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके। पहले बानी से मुलाकात, फिर मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ ने तीसरे दौर के लिए शर्त रख दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बातचीत किसी डील के लिए नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ शिकायत की फहरिस्त तवील, सिविल नाफरमानी तहरीक चलती रहेगी। उमर अयूब का मुल्क में नए इलेक्शन, 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। हुकूमत की जानिब से तहरीरी मुतालबात पर जोर नामुनासिब करार। सलमान अकरम राजा बोले हक के लिए लड़ते रहेंगे, जो जख्म लग चुके हैं उन्हें भरा जाए। बानी पीटीआई से मुलाकातों का दिन, पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का कोई भी रुकन अडयाला जेल न पहुंचा। तहरीक इंसाफ के साथ मुस्बत बातचीत जारी, मुज़ाकरात सही रास्ते निकलते हैं। बानी पीटीआई ने मईशत मुस्तहकम होने का एतराफ़ कर लिया। बाहर बैठे लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं उड़ान पाकिस्तान किसी सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मुलाकात। इत्तेहादी मामलात और हुकूमत, पीटीआई मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। महंगी बिजली मुल्क की तरक्की में रुकावट करार, वज़ीर-ए-आज़म कीमतों में कमी के लिए सरगर्म, तमाम ऑप्शंस पर पेशरफ्त के लिए IMF के पास जाने का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा बिजली सस्ती होने तक इंडस्ट्री, ज़राअत और बरामदात फरोग नहीं पा सकती। विफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करेंगे। शहबाज शरीफ ने बताया UAE ने $2 अरब कर्ज की अदायगी रोल ओवर कर दी। अमाराती सदर से मुलाकात मुस्बत रही। वज़ारत दिफा एग्जेक्टिव का इदारा है, आईनी तौर पर अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आईनी बेंच में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, कोई और फोरम दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। बुनियादी आईनी हुकूक के बिना पर आर्मी एक्ट चैलेंज नहीं किया जा सकता। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद, आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज तक महदूद किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हो तो ट्रायल होगा। समाअत आज फिर होगी। राइट साइजिंग के तहत 1.5 लाख असामियां खत्म करने का ऐलान। 6 वजारतों के 80 महकमों को कम करके तादाद 40 की जाएगी। काम जून तक मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोहम्मद औरंगजेब ने कहा इकदाम से 880 अरब रुपए के अखराजात कम होंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मतनी, बाजई और करक में कार्रवाइयां, 19 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद। सियासी क़यादत का फोर्सेस को खराज तहसीन। रास्ते ना खुल सके, कुर्रम में अवाम की मुश्किलात बरकरार। खुराक और अद्वियात नापैद, लोअर कुर्रम में धरना, माहिदीन की रिहाई और इमदाद की फरहमी का मुतालबा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं शरपसंदों का मुकम्मल सफाया करेंगे, जल्द रास्ता महफूज बनाने के बाद इमदादी काफिला रवाना कर दिया जाएगा। इंचार्ज CTD कराची राजा उमर खिताब ओहदे से फारिग। DSP राजा फरुख यूनुस को भी हटा दिया गया। कराची में मंगू पीर के रिहायशी के शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और अकाउंट से $3,40,000 की मुंतकिली की तहकीकात जारी। ऐसा नहीं हो सकता कि टीम छापे के लिए जाए और इंचार्ज को इल्म ही ना हो। अगर इंचार्ज लाइल्म था तो ये नाअहली की इंतहा है, हुक्काम का मौक़िफ़। फैसलाबाद के थाना सदर तांदलियावाला में 3 भाइयों का कत्ल। इब्तदाई तफ्तीश में कसूरवार साबित होने पर 2 SHO समेत 6 अहलकार मुअत्तल। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। 8 अफराद ने गोलियां चलाई। मुकदमे में सिर्फ 5 का जिक्र। FIR के मुताबिक मुलजमान मरकजी दरवाजे फुटेज में अकबी रास्ते से फरार हुए। कई सवालात खड़े हो गए। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा। चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद के लिए जामे सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। टीमों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे मरियम नवाज काज़म। लाहौर के इलाके हेर में टीचर की तालबा से मुबैना ज़्यादती। छुट्टी के रोज अकेडमी बुलाया और हमस का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश जारी। कराची औरंगी टाउन नंबर 5 में खातून कत्ल। 2 अफराद मोटरसाइकिल पर बिठाकर लाए। ZMC पार्क के करीब उतारकर सर में गोलियां मार दी। मकतूला की शनाख्त का अमल जारी। ज़ोब के करीब कौमी शाहरा पर ट्रेलर और कार का तसादुम। 3 खवातीन समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेरे ओहदा संभालने तक यरगमाली रिहा न हुए तो हमास समेत किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ट्रंप का हल्फ उठाने के बाद कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को आम माफी देने का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, इनखला से मुतालिक जो बाइडन की गलत पॉलिसी के बायस अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान अफगानिस्तान में ही रह गया। मुश्किल सूरत हाल विरसे में मिल रही है। 20 जनवरी के बाद अमेरिका टेक ऑफ करेगा। इसराइल के गजा पर हमले जारी। शिमाली और जनूबी इलाकों पर बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 34 शहादतें। तादाद 45,885 हो गई। UAE के वजीर खारजा की इसराइली हम मनसब से मुलाकात। फौरी जंगबंदी पर जोर। चीन के इलाके तिब्बत में 6.8 शिद्दत का जलजला। 126 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। कई इमारतें जमीन बोस। 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब की तारीख तब्दील। 11 के बजाय 13 जनवरी को लाहौर के हुजूरी बाग में होगी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान कर दिया गया।